बाजार में इस वक्त के पैसा डिबो डिबो देने वाले 5 बड़े शेयर्स। दोस्तों, आज जहां पर हमने देखा बाजार कल की पैनिक पैनिक बाइंग से निकला और उसने अपना रुख बदला है। डीडी खान सीमेंट 175 रुपए और नेपोली सीमेंट 91 रुपए से ऊपर खड़े नहीं हो पाए। और आज का दिन जहां पर रिएक्टिव क्लोजिंग की बाजार की, आज का इंट्राडे हाई देखें और जहां पर 1,26,718 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 2,366 पॉइंट्स का इजाफा था इंट्राडे। वो आज कारोबार के इख्तिताम पर मनफी रुझान में बदला और यूं बाजार 260 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ। पोस्ट बजट ये दूसरा सेशन था और इस दूसरे सेशन में आज का हाई अगर हम उसको मेजर करें तो ऑलमोस्ट 4,694 पॉइंट्स का यकमुश्त इजाफा देखा गया इन दो सेशंस में, जो कि आज स्टैंड नहीं कर पाया। और वहां पर हमने इब्तदाई प्रॉफिट चेकिंग का वो लहर देखी जो कि बाजार में आगे बढ़कर यानी कि दूसरे हाफ में आज के सेशन में अफवाहों और अंदेशों की नजर हो गई है। नंबर 1, ये प्रॉफिट चेकिंग जिसमें कि बड़ा रोल आज अफवाहों ने प्ले किया। नंबर 1, अगर हम पॉजिटिव साइड पर जाएं तो आज की नंबर 1 पॉजिटिव साइड है चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया, लेकिन इस हतमी मुआहदे की मंजूरी अमेरिकन और चीनी सदूर देंगे। नंबर 2, आज की सबसे बड़ी अफवाह थी वो इसराइल का ईरान पर एक मुमकिना हमला, जिसकी अफवाह आज सर्कुलेट की सोशल मीडिया में। नंबर 3, आज की तीसरी बड़ी जो खबर है जिसने बाजार पर अपना असर छोड़ा और जो प्रॉफिट चेकिंग था, जो एक रेगुलर यहाँ पर बाजार में हमने देखा कुछ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग थी, उसको एक पैनिक में बदला है। हिंदुस्तान का मुसाफिर त्यारा क्रैश हुआ और ये मुसाफिर त्यारा जो आज क्रैश हुआ उसमें काफी माली नुकसान भी हुआ। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी जो नेगेटिव इम्पैक्ट था इस न्यूज का, एक डर बैठा हुआ है कि अब होना क्या है, क्या एक बार फिर से क्लैश होगा पाकिस्तान के साथ, क्या इंडिया इस क्रैश होने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद करने जा रहा है। ये वो बड़ा सवाल था जो कि आज जिसने बाजार का रुख पलटा है और नेगेटिव क्लोजिंग दी है। मार्केट प्लेयर्स में इस वक्त हमने बहुत बड़ी तब्दीली देखी है कल के सेशन में और खासतौर पर आज भी, यानी कि कल का पूरा अगर हम डाटा देखें कल की एंट्री में, जहां पर बाजार में 2,300 पॉइंट्स का ज्यादा का इजाफा था, वहां पर म्यूचुअल फंड ने एक बार फिर से एंट्री बनाई बाजार में। टॉप कंट्रीब्यूशन की उनकी $7.3 मिलियन की मालियत के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे और उसके साथ साथ बैंक्स $4.1 मिलियन, जबकि ब्रोकर्स ने भी माल खरीदा $2.2 मिलियन का। तीसरा कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर नजर नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ पब्लिक ने माल बेचा कल और जी भरकर माल बेचा। $7.6 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने लिक्विडेट किए। नंबर 2, फार्नर ने भी लिक्विडेशन की $3.9 मिलियन की और उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर इंश्योरेंस कंपनीज ने $2.3 मिलियन की मालियत के शेयर्स कल फरोख्त किए हैं। आज का दिन जहां पर वो कलेक्शन जो कि कल म्यूचुअल फंड ने शुरू किया था पोस्ट बजट पहले सेशन में, वो कायम नहीं रह पाया क्योंकि पैनिक थी और पैनिक सेलिंग थी। कल हम फिर उम्मीद करेंगे कि ये जो पैनिक का सिलसिला है वो रुकता हुआ नजर आएगा और मोस्टली स्टॉक्स एक किस्म की सिलेक्टिव एक्टिविटी देंगे। आज के जो हमारे टॉप शेयर्स हैं उस पर मूव करने से पहले अगर हम बात करें आज की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पर, HBL, बैंक अल हबीब, लकी, डीजी खान सीमेंट, गनी ग्लास, हाईनूर लेबोरेटरीज, निशात मिल, MCB, चिराग सीमेंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, फौजी सीमेंट और
मैपल लीफ सीमेंट, वो के इनमें से मोस्टली स्टॉक्स जैसे कि मैपल लीफ सीमेंट, फौजी सीमेंट, चिराग, एमसीबी, निशात मिल्स, ये तमाम एक किस्म की रिएक्टिव क्लोजिंग देने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी क्लोजिंग है जो कि रिएक्टिव क्लोजिंग है। और मोस्टली जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कल और उससे अगला सेशन होगा, ये तमाम वो स्टॉक्स जो कल भी हमने जिन पर बात की बुलिश साइड पर, वो अपना रुख तब्दील करेंगे और ट्रेंड में नजर आएंगे। आज के दिन जहां पर हमने दूसरी जो पॉजिटिव साइड है आज के लोकल हमारी, वो फॉरेन रिमिटेंसेस है पाकिस्तान की, मई के लिए 3.7 बिलियन डॉलर्स का फिगर रहा और काफी अच्छा फिगर रहा। बाजार का अब अगला स्टेप क्या रहेगा, उससे पहले हम बात कर लें जरा आज के जो बड़े डिक्लाइनर्स हैं, बड़ा रिस्क है जिनमें और इस लेवल पर हैं, जबकि बहुत सारे हमारे दोस्त अभी स्टिल बहुत बुलिश हैं इन तमाम शेयर्स पर। रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो गेन के चांसेस हैं वो काफी मिनिमल है। नंबर 1 आज का हमारा जो टॉप शेयर है टुवर्ड्स सेल साइड, वो है असूका पाकिस्तान। 480 रुपए का हाई पोस्ट करने के बाद स्टॉक ने बड़ी आज डिक्लाइन दिखाई है और ये डिक्लाइन उसने उस वक्त दिखाई है जबकि एक बड़ा बुल सेशन स्टॉक ने देखा बैक टू बैक, और पिछले काफी दिनों से बड़ा बुल रन था। 398 रुपए की सतह पर आज पहुंचकर बंद हुआ स्टॉक। डाउन साइड रिस्क के लिए पहला इब्तदाई सपोर्ट ऑलमोस्ट 315 रुपए का है, काफी बड़ा गैप है और ये इब्तदाई सपोर्ट है, लेकिन स्टिल कंफर्मेशन अभी भी दरकार है कि कहां पर स्टॉक जाकर रुकेगा। फिलवक्त नई सरमायाकारी के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है। नंबर 2 ICIBL, 6 रुपए 11 पैसे, और अभी मई की बिल्कुल एंड में इख्तिताम पर पिछले महीने की ऑलमोस्ट 1 रुपया रेट था और 5 गुना स्टॉक बढ़ चुका, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में है और टिप आफ्टर टिप बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही है खरीदने के लिए। लेकिन नंबर 1 जो हमारा मोटो है, जो हमारा रूल है रिस्क को कंट्रोल करने का, वो बिल्कुल यहाँ पर अंडर कंट्रोल नहीं है और इसी कनेक्शन में नई खरीदारी करना, जबकि स्टॉक ऑलरेडी 5 गुना इजाफा कर चुका अपनी कीमत में, बहुत बड़ा रिस्क लिए हुए है, इज्तनाब करना चाहिए। अगर आपके पास कस्टडी में है कुछ मई में आपने खरीदा तो प्रॉफिट को बुक करना बेहतरीन फैसला होगा। स्टॉक नंबर 3 आज का हमारा तीसरा शेयर फ्लाइंग सीमेंट, 63 रुपए, अभी अभी हाई पोस्ट किया स्टॉक ने और आज क्लोजिंग रही 58 रुपए के आसपास। डाउन साइड बड़ा रिस्क है, अपसाइड अब एक स्टॉक बड़ी बुल रैली के बाद चुका है, तो उसको आराम की जरूरत है और उस कनेक्शन में एक करेक्शन स्टॉक मांग रहा है और पहला स्टॉक में 50 रुपए के आसपास देखा जा सकता है। चौथा आज का शेयर हमारा अटक सीमेंट। अटक सीमेंट आज ऑलमोस्ट 292 रुपए के आसपास क्लोज रहा, 330 रुपए अभी रिसेंटली उसने हाई पोस्ट किया, बहुत करीब है अपने इस रिसेंट हाई से आज की क्लोजिंग भी। डाउन साइड बड़ा रिस्क है, 256 का सपोर्ट रह सकता है, यहाँ पर नई खरीदारी बनाना। दो के सीमेंट सेक्टर में बहुत बुलिश इस वक्त सेंटीमेंट्स हैं, लेकिन अटक सीमेंट जो कि एग्जिट ले रहा है पाकिस्तान से, बेचना चाह रहा है और बहुत सारे खरीदार पीछे लगे हुए हैं कंपनी के, 256 सपोर्ट रह सकता है। आखिरी और पांचवा आज का शेयर एटलस होंडा लिमिटेड, 1039 रुपए आज की क्लोजिंग स्टॉक की, अभी जो उसका रिसेंट ऑल टाइम हाई रहा 1225 रुपए के आसपास का, वहां से कुछ ट्रैक्शन ले चुका, ऑलरेडी ले चुका, मजीद प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशंस हैं। बहुत बड़ा रिस्क है नई सरमायाकारी के लिए और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बुक करने के बारे में इंतहाई गहरी सोच के साथ सोचना होगा इन लेवल्स पर। अगर इन लेवल्स पर वो प्रॉफिट बुकिंग का नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचना होगा। 900 और 81 रुपए सपोर्ट जो कि बहुत करीब
आज की क्लोजिंग क्या है। इससे अगला जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है वो ऑलमोस्ट 850 रुपए के आसपास है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बाजार में इस वक्त जो रुझान है वो पोस्ट बजट हमने देखा कि पैनिक था, बाइंग पैनिक था, और आज उसमें शामिल हुआ कुछ अफवाहों का और अंदेशों का एलिमेंट। लेकिन ये बहुत वक्ती है, ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगा। अफवाहें बाजार दोबारा से अपनी जो नॉर्मल उसकी रूटीन है, नॉर्मल उसका जो मूड है और नॉर्मल जो उसका ट्रेंड है वो हम बहुत जल्द देखेंगे, उसमें दोबारा से आएगा। और उस कनेक्शन में हम सिलेक्टिव किस्म की एक्टिविटी बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखने को मिल सकेगी। और वक्तन फवक्तन हर वीडियो में हम उन तमाम शेयर्स को कवर करेंगे जिनमें रिस्क जिस लेवल पर अंडर कंट्रोल होगा, और आपसे जरूर शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी क्योंकि आखिरी दिन है कल इस आउटगोइंग वीक का और आगे वीकेंड है, तो वहां पर भी हमें मोहतात रवैया देखने को मिलेगा। डे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स की जानब से गेंस को बुक करने का एक जो फैक्टर है वो जरूर प्ले करेगा कल के सेशन में। फिल वक्त हम आपसे अलविदा कहेंगे कल के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।